हेलो। वेलकम टू आवर चैनल डिजिटल पाठशाला। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की जो ये हमारी क्लास है ये गाइडेंस और परामर्श की है, मतलब काउंसलिंग और निर्देशन, गाइडेंस। ये इस टॉपिक की क्लास है हमारी। ये आपके हॉस्टल वार्डन का ही टॉपिक है, बाल मनोविज्ञान में जो दिया गया है। तो आज हम ये टॉपिक यहाँ पर कवर करेंगे। तो जिन जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए वीडियोस को, ताकि उनको भी ये वीडियो मिल सके और वो भी फ़ायदा उठा सके, कुछ पढ़ सके। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला है टॉपिक है गाइडेंस। क्या बोल रहा है गाइडेंस में? निर्देशन व्यक्तियों को सर्वांगीण विकास के लिए अपनी क्षमता विकसित करने में मदद करता है। मतलब गाइडेंस जो है ये क्या करता है? किसी भी व्यक्ति में क्षमता विकसित करता है, ठीक है, ताकि वो फिर निर्णय ले सके कुछ। मार्गदर्शन या परामर्श करते समय व्यक्ति की पृष्ठभूमि पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जब भी हम किसी का भी गाइडेंस करते हैं, किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी व्यक्ति का, तब हमको उसकी पृष्ठभूमि पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए कि वो कहाँ से आया हुआ है, वो कैसा दिख रहा है, वो मोटा है, पतला है, वो कैसे बात कर रहा है, उसको बात करने आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये सब हमको बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। हमें सिर्फ इतना ध्यान देना चाहिए कि उस व्यक्ति की समस्या क्या है, ताकि हम उसे समझें और उसका सॉल्यूशन हम उसको दे सकें। समुदाय, भाषा और स्थान, गांव या कस्बा को ध्यान में रखना चाहिए। हमें व्यक्ति के गांव, स्थान और कस्बे का ध्यान रखना चाहिए। मार्गदर्शन और परामर्श देना एक लचीला और गतिशील प्रक्रिया है जो पूरे व्यक्ति से संबंधित है। मार्गदर्शन और परामर्श एक लचीली ही प्रक्रिया है ना? और ये एक गतिशील प्रक्रिया है। अब मार्गदर्शन के उद्देश्य क्या हैं ये देखते हैं हम। क्या उद्देश्य है मार्गदर्शन के? मार्गदर्शन यह छात्रों को विद्यालय की दृष्टिकोण के प्रति बेहतर दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता करता है। यही बोल रहा है कि एक बेहतर दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता करता है छात्रों की। यह बच्चों को स्कूल की परंपराओं और स्कूल के नियमों के अनुकूल होने में सहायता करता है। ये बच्चों को बहुत हेल्प करता है गाइडेंस। इसलिए देखते हैं ना कि अक्सर स्कूल में बच्चों को गाइडेंस दिया जाता है टीचर के द्वारा। इससे छात्रों को अपनी समस्या की पहचान करने में मदद मिलती है। अगर हम किसी भी छात्र को गाइडेंस देंगे तो उस बच्चे को क्या तकलीफ़ हो रही है, ठीक है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, वो समझ सकेगा। बहुत मदद मिलती है गाइडेंस से। मार्गदर्शन छात्रों को विद्यालय की दृष्टिकोण के प्रति बेहतर दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता करता है। यह उन्हें विद्यालय शिक्षा के महत्व को प्रभावी ढंग से समझने में मदद करता है और बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित करता है। ये बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि बच्चों को ये उनकी प्रॉब्लम्स को समझने में हेल्प करता है। विद्यालय शिक्षा के महत्व को प्रभावी ढंग से समझने में मदद करता है। क्या? हमारा गाइडेंस, हमारा निर्देशन। निर्देशन ही मार्गदर्शन, सेम है ना? यह बच्चों को अनुशासन और इसे लागू करने के तरीके को समझाने में मदद करता है। अगर हम किसी भी बच्चे को गाइड करेंगे तो वो एक डिसिप्लिन मैनर में आ जाएगा, है ना? वो अनुशासन से रहने लगेगा अगर वो उसको लागू करता है। तो अगर वो कोई बच्चा गाइडेंस लेने आता है, अगर हम उसे कुछ समझाते हैं तो वो एक डिसिप्लिन मैनर में चला जाता है। साथ ही उनसे प्रभावी ढंग से कैसे निपटा जाए और उनका समाधान कैसे किया जाए की पहचान करने में सक्षम बनाता है। अगर हम किसी बच्चे को गाइडेंस देंगे
तो सीधी सी बात है कि उसकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो उसको ऑटोमेटिकली समझेगा कि मेरी इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन हो सकता है ना। वो अपनी प्रॉब्लम को समझने में सक्षम हो जाएगा। मार्गदर्शन बच्चों को उनकी क्षमताओं को समझने में भी मदद करता है। उनकी क्या कैपेसिटी है, उनकी क्या क्षमताएं हैं, अगर हम किसी बच्चे को गाइडेंस देते हैं ना, तो वो खुद के अंदर की क्षमताओं को समझने लगता है कि मैं ये चीज़ करने में कैपेबल हूँ, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। ठीक है, वो भले वो अब अभी सोचता होगा कि नहीं मैं नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप उसको एक सही डायरेक्शन देंगे तो वो बच्चा ज़रूर समझेगा और वो शायद बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, और उन्हें स्कूल और जीवन में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करता है। इसके बाद वो स्कूल रहे या अपने जीवन में काफ़ी हद तक अच्छा परफॉर्म करेगा। इसलिए कहते हैं ना कभी कभी कि कुछ जैसे बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो उनको गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है, एक सही मार्गदर्शन की बहुत ज़रूरत होती है जो उनको सही रास्ते पर ले जाए, ताकि वो बच्चा अपने जीवन में बहुत कुछ कर सके। बहुत लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं पाते वो जीवन में क्या करे। तब एक ऐसा टाइम आता है कि हमको एक बहुत अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। गाइडेंस मिलते ही हम अपने जीवन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। मार्गदर्शन बच्चों को शिक्षा और व्यवसाय की महत्व को समझाने में भी मदद करता है। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मार्गदर्शन के। मार्गदर्शन शब्द सभी प्रकार की शिक्षा, अनौपचारिक, गैरौपचारिक, व्यावसायिक आदि से संबंधित है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति को अपने पर्यावरण को प्रभावी तरीके से समायोजित करने में मदद करता है। यह भी कहा जा सकता है कि उपयुक्त विकल्प और समायोजन करने में व्यक्तियों का मार्गदर्शन किया जाता है। मार्गदर्शन व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों से होता है। गाइडेंस या तो ग्रुप गाइडेंस होती है या तो एक पर्सनल गाइडेंस होती है। पर्सनल गाइडेंस समझते ही हैं। ग्रुप गाइडेंस ज़्यादातर कहाँ होती है? सामूहिक गाइडेंस, सामूहिक मार्गदर्शन कहाँ दिया जाता है? स्कूल में दिया जाता है ना। स्कूल में ही टीचर्स के द्वारा दिया जाता है, ग्रुप में, समूह में। सामूहिक मार्गदर्शन व्यक्तियों को एक समूह की स्थिति में मार्गदर्शन करना है। यह कुछ प्रकार की मार्गदर्शन गतिविधियों जैसे करियर के बारे में जानकारी है, स्कूल के बारे में नए प्रवेशकों को बताने में मदद करता है ना। स्कूल में एडमिशन्स के लिए ये हेल्प करता है। तो ये क्या होता है, हमारा ग्रुप गाइडेंस होता है। और अगर बोला जाए और भी जैसे निर्देशन के कुछ इम्पोर्टेंट और पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, ये हमको समायोजन करने में मदद करता है, हम एडजस्टमेंट करने में हमारी बहुत मदद करता है हमारी ये। ठीक है, गाइडेंस से हम एक बेटर लाइफ की तरफ जा सकते हैं, है ना। हम सेल्फ डिसीज़न ले सकते हैं। अगर हमको कोई अच्छे तरीके से गाइड करेगा तो हम क्या करेंगे, सेल्फ डिसीज़न ले सकेंगे। अब मैंने ऐड नहीं किया है, बट हाँ आप एक बार सुन लीजिए। गाइडेंस यानी निर्देशन के स्कोप कहाँ कहाँ होते हैं, है ना। तो एक हमारा करियर गाइडेंस होता है, ठीक है। एक हमारा सिविक गाइडेंस होता है जो हमारे सोसाइटी से रिलेटेड होता है। एक होता है कम्युनिटी गाइडेंस, ठीक है, जहाँ पर पर्टिकुलर क्लास, कास्ट, रिलीजन्स ये सब आते हैं। कल्चरल गाइडेंस में भाषा, बोली ये सब आते हैं। ये सब हमारे गाइडेंस के टाइप से, है ना। एजुकेशन गाइडेंस होता है, इमोशनल गाइडेंस होता है, फैमिली रिलेशन गाइडेंस होता है, हेल्थ गाइडेंस होता है, ह्यूमन रिलेशन गाइडेंस होता है, मॉरल गाइडेंस होता है। तो ये सब क्या होते हैं, हमारे गाइडेंस के ही एक टाइप होते हैं, है ना। गाइडेंस इंडिविजुअल्स को बहुत हेल्प करती है, और गाइडेंस जो होता है ये क्या होता है, कंटिन्यू प्रोसेस होता है ना, ये चलता ही जाता है। और आज के टाइम में तो गाइडेंस बहुत ज़रूरी हो चुकी है सब बच्चों की, क्योंकि आज के बच्चे कहीं ना कहीं भटक जाते हैं बहुत सी चीज़ों को लेके। तो उनको एक सही गाइडेंस देना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपने सही रास्ते पर चल सके। तो ये जो टॉपिक था ये हमारा गाइडेंस से रिलेटेड था, ये यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा, वो हमारा
काउंसलिंग होगा, यानी परामर्श होगा, है ना। तो ये जो टॉपिक है ये हमारा यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में काउंसलिंग को हम लोग कवर कर लेंगे। तो जिन जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट पे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी हमारी। तब तक के लिए थैंक यू।